शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम का वो डायलॉग, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। वो डायलॉग आपने सुना तो होगा ही। आज की हमारी कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। आज की हमारी कहानी के मेन किरदार हैं सौरभ। सौरभ एक छोटे से गांव का आम सा लड़का है जिसके सपने थोड़े बड़े थे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कई छोटी बड़ी नौकरियां करनी पड़ी, बट उन्होंने साइडवेज अपने आप को एक अच्छे करियर के लिए तैयार भी किया। उनके पास ढेर सारी सुख सुविधाएं या फिर कोई कोचिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो बस यूट्यूब। उनकी स्टोरी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो फिर देर किस बात की, चलिए उनकी स्टोरी सुनते हैं। सो गुड आफ्टरनून सौरभ, Good आई afternoon, होप यू आर Devanshi. डूइंग वेल. Yeah, I'm great. What about you? Yeah, I'm also great. First of all, I would like to welcome you to the Lonomate Technologies, and Uh, it's actually a very great opportunity to connect with you. So, actually, most of the IT professionals are hesitant to connect and tell their stories because they are afraid of camera and public speaking, of course. right. So, and for those people who are actually willing to do it for others, I am actually very thankful to them. So actually, the motto behind doing this podcast was to reveal that how actually the IT industry works, which kind of things a person who is aspiring to enter into the IT should know. So all these insights we'll try to discuss in this podcast. Sure, sure. Okay. So Saurabh, are you comfortable? We can start. Yeah, sure. Yeah, let's dive into the hardcore podcast now. Okay. Definitely. Okay. So the first question, my first question will be like, let's tell our audience about yourself. Like, who are you, and from where your journey began. Just little bit about yourself. Thank you, Devanshi. Thanks for having me here. My name is Yeah. Saurabh Misra, and I Yeah. belong from a rural village near about Habirpur district. It's in UP. Yeah. After my 12th, I started working in non-tech sector or transportation sector. But Okay. I always dream like how software engineers work, how coding works, how tech industry work, everything. But I Okay. don't know anything about like codings. I don't have a computer after, till my 12th. बट ड्यू टू आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली, सो मुझे काम बहुत ज्यादा करना पड़ा। तो मैंने एक Yeah. साथ में एक अर्निंग भी रखी और साथ में मैं कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन की। लाइक आईआईटी में मेरी बहुत अच्छी रैंक थी, बट आई एम अच्छा. फ्रॉम Oh. या 87% की अप्रोक्स था। बट मैं एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था, तो वहाँ पे उतना ज्यादा नहीं कर पाया। Right. फिर Of लॉक course. या बट जैसे अंकुश सर हैं और आप सारे लोग जो यूट्यूब पे कंटेंट था, एक्चुअली मेरे पास सिर्फ एक ही सोर्स था, मैं यूट्यूब को ही कंज्यूम कर सकता था। आई डोंट हैव मनी टू अफोर्ड एनी पेड कोर्सेज और पेड वेबिनार एनीथिंग। मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था। बेस्ट थिंग मेरे साथ क्या रही कि मेरे पास इंटरनेट था, मेरे पास फोन था, मैंने उसको इतना कंज्यूम किया है। मैंने अपने रोड मैप्स बनाए हैं। मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हुए हैं मैं आपको बताता हूँ लिटरली सारे यूट्यूब की वजह से। मैंने इतना इंटरनेट कंज्यूम किया है क्योंकि जब मैं ट्रांसपोर्टेशन में था तो वहाँ पे 15 to 16 आवर वर्किंग रहती थी। लाइक Oh my God. 15 या hours of working. या हम लोग Yeah, वहीं actually रहते it is थे। also common in corporate sector, but जब हम किसी और सेक्टर की बात करते हैं, doing a physical hard work and doing it on laptop, एक वहाँ पे थोड़ा difference आ जाता है चीजों में. See, I was nothing when I joined as a transport company as a MIS executive। नाम तो मेरा एज a MIS executive था, बट ये था कि मैं वहां पे सिर्फ स्लिप काटने के लिए गया था। एक जैसे गले की दुकान में हम लोग स्लिप काटते हैं, मैं लिटरली अच्छा. बस वही के लिए गया था। बट क्या हुआ कि Okay. कुछ डेस्टिनी होती है, कुछ आपके अंदर लगन होती है। मैंने धीरे धीरे उस काम को इतना ज्यादा सीखा, फिर एक बार कंप्यूटर पे काम आया, मैंने कहा ये कंप्यूटर होता है, मुझे गेम की तरह लगा। मैं आई विल टेल यू ऑनेस्टली, मुझे गेम की तरह लगा कि यार ऐसे चलता है, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया था कंप्यूटर। तो फिर मैंने अच्छा, डेटा तो पे आप धीरे कह रहे हैं कि आपने पहली बार कंप्यूटर ऑपरेट करना ही अपने फर्स्ट जॉब में सीखा. या क्योंकि हम लोग Okay. एक्चुअली हम लोग विलेज से आते हैं, तो वहाँ पे इतने फाइनेंशियल कैपेबल नहीं होते हैं। मेरे फादर Yeah, right. बहुत ही लो सैलरी में काम कर रहे थे एक समय में, फिर हम लोग जॉबलेस थे। तो बहुत मेरे फादर ने जितना हो सकता था उन्होंने मुझे सपोर्ट किया सारी चीजें। बट आई एम डूइंग ग्रेट राइट नाउ, आई सपोर्ट माय फैमिली आल्सो एज वेल। दिस टाइम इट्स अ ग्रेट टाइम विद मी। सो आफ्टर माय फर्स्ट कंपनी
आई सर्च अ वीडियो लाइक अबाउट डेटा एनालिस्ट और एमआईएस एनालिस्ट, फिर मेरा धीरे धीरे ओके। इंटरेस्ट बढ़ने लगा। बट एक्सेल कुछ ये हुआ इंसिडेंट, कुछ लक भी होता है, मैं डेफिनेटली कहूंगा थोड़ा लक भी होता है, क्योंकि नहीं मेरी नहीं, फर्स्ट जॉब। जरूर जरूर होता है। आई कंप्लीटली अग्री ऑन लक। मतलब मुझे लगता है, आई पर्सनली बिलीव कि अगर 60% हार्डवर्क है तो 40% आपका लक काम करता ही है। आप डेफिनेटली। चाहे कुछ भी कर लें। कई बार ऐसा होता है, आई हैव सीन लाइव एग्जांपल्स जहाँ पे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम नंबर्स दे लैग बिहाइंड, और मतलब उनका करियर पाथ ही उस चीज की वजह से स्विच हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग आगे लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, बट ये मतलब दे आर नॉट डेस्टिन टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब राइट। मैं ऐसा समझती हूँ। अच्छा, लाइक सौरभ, जितना मैंने अभी तक सुना है, तो सबसे बड़ी बात तो मुझे, मतलब मैं जितने आईटी प्रोफेशंस, दिस लर्नर टेक्नोलॉजीज इज बेसिकली इन पुणे, तो हम जितने आईटी प्रोफेशनल से कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे गांव के स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, बट एंड दे हैव अ ग्रेट स्टोरी, एंड सिमिलरली आई कैन सी दैट आपकी भी स्टोरी एक बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। ऑफ कोर्स हम डिटेल में जानना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि अगर आप देखें तो एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा जिसने लैपटॉप ही अपनी फर्स्ट जॉब में देखा है, और वो आज एक सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल है। मैंने रिसर्च की तो आप एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, राइट? Yeah, I'm an associate lead analytics. Like I have या, own my team with some Power BI so developers, as a lead analytics. you are working, and that means a great job you have done in your life, from coming to the part where you actually saw the laptop in your first job, और उसके बाद working as a lead you have done a great job in your life. So okay. Thank you. Yes, okay. So coming back to the educational part, आपने डिग्री के मतलब डिग्री के बेसिस पे क्या किया? आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ है, सौरभ? See, as I told you before, मैंने 12th के बाद ही काम स्टार्ट कर दिया था। बट या एक्चुअली या मैं बहुत, मुझे जाना ही था टेक में, बड़ी है मैं देखो। तो फिर मैंने क्या किया, एक बीसीए पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस कर लिया था, ताकि एक, बट उसका कुछ लाइक यहाँ पे तो प्रॉफिट मिल ही रहा है। ग्रेजुएशन मस्ट है, डिग्री ग्रेजुएशन मस्ट है। बट या क्योंकि मेरे पार्ट में क्या था कि मैंने 12th के बाद ही वर्किंग स्टार्ट कर दी थी, तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था कॉलेज या सारी चीजें, बीटेक, ये सारे, मैं कैपेबल ही नहीं था उन चीजों के लिए उस टाइम, कि मैं एक महीने की या एक साल की फीस ही अफोर्ड कर सकूं। ओ, या दैट इज एक्चुअली। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने बीसीए किया, तो या मे आई नो, लाइक फिर डेटा एनालिस्ट के बारे में आपको कैसे पता चला, एंड व्हाई यू चोज डेटा एनालिस्ट? आई लाइक विल टेल यू। अगर आप आईटी में घुसना है, अगर आपको एंटर करना है, तो देयर आर मेनी प्रोफाइल्स फ्रॉम वेयर यू कैन एंटर, तो आई व्हाई विल यू टेल यू चोज ऑनेस्टली। डेटा एनालिस्ट? या या, सी, लाइक मुझे लीड करना बहुत पसंद होता था, चीजों के बारे में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी। तो जब मेरी फर्स्ट आई कैन जॉब में सेंस दैट। दैट्स ग्रेट। तो मेरी फर्स्ट जॉब के बाद, लाइक कंपनी का जब प्रोजेक्ट बंद हुआ, तो मैं जॉबलेस हो गया, क्योंकि मुझे जयपुर शिफ्ट कर रहे थे, और मैं आई वाज नॉट कैपेबल दैट टाइम। मुझे मेरी मदर ओके। और फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए था उस टाइम, और उनका ख्याल या, रखना ऑफ था। कोर्स ऑफ कोर्स, तो या मेरा एक्सेल में उस समय बहुत अच्छी कमांड हो गई थी। तब मैं फिर यूट्यूब पे जब मैंने एक डेटा एनालिस्ट का वीडियो देखा कि कैसे एक नॉन टैक्स से, तो फिर मैंने एक अपने प्रॉपर रोड मैप बनाए, और मैं 4 से 5 महीने मैं कानपुर चला गया। कानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है बहुत यूपी में, एज अ या, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोर्स, हब। या या तो वहां वहां पे क्या हुआ कि यार, अब मैंने कहा देखो मेरे पास क्या था, आई विल टेल यू ऑनेस्टली, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लाइक मेरे पास जो भी था पाने के लिए था। तो जिसके मेरे पास पास एक, खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसको किसी चीज का डर नहीं होता। यस यस, मुझे कल के दिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो, बट अगर कल के दिन मैं रोड पे आ जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं फिर से अपना लाइक अपनी फिर से बना लूंगा सारी पोजीशन, क्योंकि पैसा तो आता जाता है, चला जाता है, बट जो मैंने अपने माइंड में कंज्यूम करके रखा है, ये थोड़ी कोई ले जाएगा। तो जब मैं कानपुर एग्जैक्टली, पहुंचा, एग्जैक्टली। तो मैंने एज अ जोमेटो राइडर मैंने कर लिया कि यार मेरे 300 to 500 एक्सपेंसेस थे पर डे के, और मेरी बाइक की भी ईएमआई। आई विल टेल यू ऑनेस्टली, 200 to 300 रुपीज इज द, लाइक बहुत बड़ा अमाउंट होता था मेरे लिए उस टाइम। लाइक सौरभ, आई आई कंप्लीटली अग्री। आज से थोड़ा टाइम पहले, आज का तो वो 500 का नोट आप लेके जाओ और वो कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है, बट आज से लाइक मुझे जब अपना कॉलेज टाइम याद है, तो मुझे याद है कि वो 500 के नोट की बहुत वैल्यू हुआ करती थी उस टाइम पे। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो जब मैंने जोमेटो ज्वाइन किया, तो साथ में मैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट, डेटा एनालिस्ट, फिर मैंने पावर बीआई, यार मैंने कहा ये क्या होता है, ये लाइक मैंने उसको गेम की तरह लिया, आई विल टेल यू ऑनेस्टली।
लाइक इसका चार्ट ऐसे ड्रैग करके ये डाल देते हैं तो ये बन गया। मेरा अच्छा, राइट। पीडब्ल्यू, आई एम टेलिंग यू वन माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मेरा पीडब्ल्यू में इंटरव्यू था, मेरे बहुत सारे अच्छा, इंटरव्यू रिजेक्ट हुए। मैं पीडब्ल्यू में इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू बोल रहा है कि इंटरव्यूअर बोल रहा है कि आप व्हाई वी यूज पावर बीआई। तो मैंने उसको अच्छा, सिंपल, मैं क्या है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल ज्यादा यूज करना पसंद करता हूँ इसकी वजह से, क्योंकि मैं नॉन टेक से हूँ तो मुझे वो चीज ज्यादा समझ में आती है। समझ मैंने में आती है, बोला, एग्जैक्टली। हाँ, मैंने सीधे बोला, मैंने बोला आप अपने फ्रेंड का नाम बताइए सर। वो कह रहे हैं, मैंने कहा कोई भी आप फ्रेंड का, वो कह रहे हैं रमेश। मैंने कहा मैं अगर रमेश बोलूंगा तो आपको उसकी इमेज विजिबल हो गई अपने माइंड में? कह रहे हाँ हो गई, दैट्स राइट। व्हाई वी यूज पावर बीआई। तो वो वहां से, और फिर मैंने एक्सेल पे भी, क्योंकि 4 से 5 महीने जब मैं जॉबलेस था ना, तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था वो मेरे लिए। लाइक बहुत ज्यादा आई कैन डिप्रेशन और अंडरस्टैंड। सारी चीजें हो जाती है उस टाइम, बट मैं कर रहा था उस समय। मेरा नाइट मुझे शिफ्ट लगता में है मैं जो, इंडियन फैमिलीज में ऐसा है कि अगर आप थोड़ा-सा बड़े होते हैं तो आपके लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं और खुद ही एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एंड स्पेशली इन द डेफिनेटली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज जहाँ पे लाइक मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको वी सुबह उठना है और काम करना है। वी डोंट हैव एनी एंड अदर ऑप्शंस, वी आर ऑप्शन, लाइक, राइट। हमारे पास तरक्की के अलावा, मेरा सीधा सा मोटो रहता है, मेरे पास तरक्की के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। आई डोंट हैव ऑप्शन एनी नहीं है। बिजनेस, आई डोंट हैव एनी एम्पायर, सो आई हैव टू वर्क। मुझे करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। दैट्स व्हाई आई आपने एम एक डूइंग। चीज आपने जो एक चीज़ बोली कि मतलब अगर मैं अभी भी रोड पे आ जाता हूँ, तो मैं मुझे कोई दुःख नहीं होगा। मुझे वो सुनकर अपनी दादी की याद आई। मेरी दादी यही चीज़ कहती थी कि मतलब विद्या एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई कभी नहीं चुरा सकता। तो मतलब तुम धन राइट, धन कमा लो, तुम कुछ भी कमा लो, बट अगर विद्या तुम अच्छे से कमा रहे हो, तो दैट इज़ द थिंग व्हिच नोबडी कैन स्टील फ्रॉम यू। तो जब जब हम पढ़ते थे, तो वो ये चीज़ का एग्ज़ाम्पल देती थी, एंड आई कैन सी दैट कि आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया है। And actually, kudos to you, Saurabh. Actually, kudos to you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी Okay. मच। सो Moving. फिर Yeah, आई विल yeah. टेल Please, यू, please continue. या, सी मेरे साथ बहुत ही ब्रॉड एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ट्रांसपोर्टेशन में काम किया, उसके बाद जॉब मेरी चली गई। फिर मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया, जहाँ पे हम लोग फास्टनर, लाइक नट बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। तो Okay. किस्मत भी होती है, ऐसा नहीं है। मैंने जब मुझे जॉब मिली एज एमआईएस एनालिस्ट मिल गई। वहां पे क्या था, एक्सेल पे ही और पावर बीआई पे डैशबोर्ड बनाना होता था। Okay, okay. बट मैं तब भी एमआईएस में ही था, लाइक पर मेरा क्या है, मेरा बिजनेस माइंड चलता है। मुझे आज की डेट में किसी भी इंडस्ट्री का डेटा दे दो, किसी भी इंडस्ट्री का, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, आप लाइक ई कॉमर्स। करंटली आई एम वर्किंग एज एसोसिएट विद फोरा एमएनसी क्लाइंट लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर और पीएनजी, लाइक Oh, दिस। wow. या, Wow. so I'm handling complete e-commerce for Middle Okay. East, GCC। सो क्या था कि लाइक वहां पे कम से कम 800 टाइप के आइटम थे, जिनकी मुझे एनालिसिस करनी होती थी कि ये कब किस टाइम पे प्रोडक्शन में डालना है, कब सेल्स आएगी। ये पूरी एक प्रोडक्शन वहां से मेरा बढ़ते चला गया। सॉरी ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट, सौरभ। आपने जो ये पावर बीआई का जो आप जिस पे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने प्री में कोई ऐसे ट्रेनिंग नहीं ली थी? एवरीथिंग वाज लर्न्ड बाय यूट्यूब इटसेल्फ? या, आई डोंट हैव ओह, मनी टू वाओ। अफोर्ड एनी वाओ, कोर्सेज। आई लिटरली विल, वाओ, लाइक इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरी YouTube की डाउनलोड लिस्ट में 30-30 घंटे के वीडियो आज भी है। मेरा खुद से मानना है कि जब तक मैं, तब तक पेड कोर्स नहीं लूंगा जब तक मैं उनको कंप्लीट नहीं कर रहा। अरे, आपको पता है जैसे अब अंकुश सर, आप जानते ही हैं अंकुश सर को। अंकुश सर की जर्नी भी यूट्यूब से ही स्टार्ट हुई, और जब उन्होंने इनिशियली ये स्टार्ट किया, उनका जो यूट्यूब का फैन बेस है, जो मैं आई हैंडल इज़ यूट्यूब, और जब मैं कमेंट्स देखती हूँ और लोगों को उनको अप्रिशिएट करते हुए देखती हूँ, तो पीपल पीपल दे दे से कि यूट्यूब पे उन्होंने जो अपना कंटेंट डाला है, उनसे कितनों की लाइफ इम्पैक्ट हुई है, कितनों की लाइफ में चेंजेस आए हैं पॉजिटिव। तो अब मुझे आई लगता एम द है वन ऑफ कि देम। हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। दैट्स व्हाई यू कनेक्टेड एक्चुअली, मतलब बट वही मुझे लगता है कि यूट्यूब हैज़ चेंज्ड सो मेनी लाइव्स, और मतलब इट फील्स वेरी बैड समटाइम्स कि जब आजकल की जनरेशन यूट्यूब को एक सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से यूज़ कर रही है, और समबडी लाइक यू, देयर आर पीपल लाइक यू आल्सो, जो कि जिन्होंने यूट्यूब से ही अपना करियर एस्टैब्लिश किया है। सर का भी यही कहना है, वो हमेशा कहते हैं कि बिफोर टेकिंग एनी क्लासेस, जैसे हम ऑफर करते हैं क्लासेस एंड कोर्सेज, कुछ भी जॉइन करने से पहले यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो और फाइंड योर इंटरेस्ट, कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आप किस डेफिनेटली। फील्ड में जाना चाहते हैं। तो यू एक्चुअली डिड द सेम, एंड इट्स ग्रेट।
या यू प्लीज कंटिन्यू, मैं श्योर, सुनकर थोड़ा एक्साइट हो गई थी. नो वरीज, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. सो या एज अ MIS एनालिस्ट, मेरा लाइक मैं हमेशा बिजनेस को समझता था. या ओके. फिर उसके बाद मैंने एज अ MIS लीड पे एक BPO कंपनी में ही कानपुर में ज्वाइन किया. बहुत अच्छी कंपनी थी, एक बहुत बड़ा ग्रुप है RHDL. मेरे मैनेजर्स, मेरे कलीग बहुत अच्छे थे, मेरी टीम बहुत बीपीओ अच्छी थी. कंपनी अच्छी थी, ये बोलने वाला पहला बंदा है. सी क्योंकि सी मोस्ट ऑफ द पीपल दे वो गालियां ही देते हैं बीपीओ कंपनीज को. आई नो, बट क्या था कि हम लोग डिसीजन मेकर थे, हम लोग इंसाइट निकाल के देते थे. मैं एज अ MIS लीड था, मेरे पास डेटा का एक्सेस था. मेरा ओके. मैनेजर मेरा मैनेजर मुझे बोलता था कि सौरभ क्या जादू लेके आए हो, सीधे ये बोलता था अरे जब वाह. मैं जाता था. अरे. क्योंकि अरे वाह. मैं हमेशा जो डेली रूटीन का काम था, मेरी टीम को मैंने सारा डीपी डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था. बट जो मैं सिर्फ डेटा को देखता था कि इससे क्या इंसाइट निकाल सकते हैं, क्या दे सकते हैं कंपनी को. हम लोगों या ने एक राइट. डेप्थ मैनेजमेंट कंपनी उसी के साथ रन की है. एक आपने सुना होगा एस्ट्रोटॉक का नाम, राइट? एस्ट्रोटॉक, राइट राइट, ऑफ कोर्स. एवरीवन हाँ, नो. ज्योतिष सेम वगैरह, या ऑफ सेम कोर्स. सेम हमने एक स्टार्टअप वहां पे लॉन्च किया, अभी सक्सेसफुली रन हो रहा है. उसको कैसे बूस्ट किया, उसमें कैसे मार्केटिंग करनी है. आई आल्सो वर्क विद मल्टीपल डिपार्टमेंट. लाइक मैं काम किया तो मैंने पूरी कंपनी रन की है, लाइक खुद से डिसीजन लिए. इसी वजह से लाइक मेरी बिजनेस और डिसीजन मेकिंग पावर इतनी बढ़ गई है. लाइक ऐसा नहीं है मैंने गलतियां नहीं की, मैंने बहुत गलतियां की. लाइक मैं आपको बता दूं, मेरा गूगल में अभी लास्ट ईयर रिजेक्शन हुआ था 2 राउंड के बाद. ठीक है. मेरा वाहक एक बहुत बड़ी कंपनी है ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें रिजेक्शन हुआ था. मेरा पोर्टर में रिजेक्शन हुआ था, PW में रिजेक्शन हुआ था. ठीक है. और एक मार्स विप्रो, सब में रिजेक्शन हुआ है. ठीक है. बट रिजेक्शंस मेरे आर द पार्ट ऑफ आई सक्सेस, आई गेस. मतलब सो मतलब जब इंटर या जब हम लोग रिजेक्शन के बाद निकलते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है. ठीक है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो क्योंकि वो वही है इंटरव्यू से आप मेरे. जो सीखते हैं, वो आपको रियल टाइम में नहीं मिलता. आप कितना भी नहीं, थियोरेटिकल नॉलेज ले ले, आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर ले, बट जब आप सामने बैठ के किसी से बात करते हैं और अपना वन टू वन आंसर देते हैं, उस टाइम पे नहीं. आपकी मेमोरी टेस्ट होती है, आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है, आपकी नॉलेज टेस्ट होती है, बहुत सारे अलग अलग लेवल पे आपको टेस्ट किया जाता है. दैट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है हर इंटरव्यू से बंदा कुछ ना कुछ नया सीखता है. तो रिजेक्शन are the part of success. I would say they are like failures or rejections उसी का part है. इट्स अ पार्ट Sort ऑफ of, yeah, sort of moving ahead, I would like to ask कि जैसे अब आपके बारे में तो हमारी ऑडियंस ने जान लिया कि like you are a data analyst and how your journey began, what's your background. अब थोड़ा प्रेजेंट सिचुएशन पे आते हैं. श्योर. For example, I would like to know what is data analyst and what are the roles and responsibilities, like एक डे टू डे वर्क लाइफ एक डेटा एनालिस्ट की कैसी होती है. या सी इफ यू आर अ डेटा एनालिस्ट, अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट हो, आपको हम्म. बेसिकली मैं 4 टूल की सजेशन दूंगा. आप कहीं पे भी यूट्यूब पे चले जाओगे, सारे रोड मैप में यही मिलेगा, सभी सिमिलर होता है, सभी वही बता ओके. रहे थे. एक्सेल, या इट्स अ डेटाबेस. या. SQL, इट्स आल्सो अ डेटाबेस. आप पावर BI विजुअलाइजेशन टूल ले लो. और पाइथन, आपको या पाइथन नहीं भी आती होगी तो भी ऐसा नहीं है कि मस्ट है, पर गुड टू है. बट एक्चुअली एक्सेल. या एक्चुअली देखिए, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं दे आर अफ्रेड ऑफ कोडिंग. मतलब आई एम पर्सनली अफ्रेड ऑफ कोडिंग इटसेल्फ. मुझे वो काला स्क्रीन, छोटे छोटे लेटर्स, इतना सारा टाइप किया हुआ मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता. और मेरे पास आई जितने विल स्टूडेंट्स आते हैं वो भी यही बोलते हैं कि नहीं मैम, ऐसा कुछ बताइए कि कोडिंग नहीं करनी पड़े, बाकी हम आई विल कुछ भी करने के आई लिए विल रेडी हैं. आई विल टेल यू वन ऑफ माय स्टोरी. मुझे कोडिंग का सी नहीं आता था यार, प्रिंट का तो छोड़ ही दो आप. ठीक है. सी नहीं आता था. ओके. गिटहब क्या होता है, API क्या होती है, ये बस वर्ड लाइक मेरे ऊपर से जा रहे हैं. पर मैंने गिटहब पे अकाउंट बनाया. ठीक है. मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, एक बार नहीं आएगा समझ में, दूसरी बार आएगा मुझे समझ में. मैंने बहुत अच्छी यस. अच्छी क्लासेस ली. यूट्यूब पे इतना वैल्यूएबल कंटेंट डला हुआ है ना, कि जो हम्म. पर्सन पढ़ने वाला है उसको कोई पेड कोर्सेज की जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं, राइट. तो जिसको नहीं, एक्चुअल में लगता है कि पेड कोर्सेज का एक ये रहता है कि आपको एक हैबिट डालने के लिए रहती है पेड कोर्सेज. पेड राइट. कोर्सेज बस ये है कि पैसा दिया है तो हम जाएंगे. जो फ्री वाला कंटेंट रहता है ना, अगर आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं है उस चीज को करने के लिए, लाइक आप अंदर से मोटिवेटेड थे, मोस्ट ऑफ द पीपल दे लैग, लाइक उनमें ना मतलब क्या बोलना चाहिए, मोटिवेशन रहता है कि ठीक है मैंने कोई वीडियो देख लिया और बिल्कुल मैं मोटिवेट हो गया कि अभी मैं सब कुछ करके दिखा दूंगा, बट वो एंड मोटिवेशन धीरे धीरे कम हो जाता है. या आ- एंड लेकिन अगर आप, यूट्यूब पे. हाँ, या अगर गो अहेड. अगर आप
हाँ, या अगर आप कोई चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, लाइक अगर आपने कोई पेड कोर्स लिया है, तो इंसान के मन में वो चीज़ रहती है कि यार पैसा दिया है तो करना ही पड़ेगा। लाइक फॉर राइट। सेम गोज़ विद जिम ऑल्सो, कि अगर आप घर पे बैठे हैं, आपको पता है कि आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं ईज़िली, बट अगर आपने पैसा दिया है तो आप जिम जाएँगे और आप एक्सरसाइज करेंगे। अदरवाइज़ राइट। नोबडी बॉदर्स कि नहीं करना ही नहीं है। राइट। एंड सी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, अगर लाइक जो न्यू या फ्रेशर्स, वो बहुत सारे या लोग ऑफ होते हैं, कोर्स, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए पेड कोर्सेज बने हुए हैं ताकि उनको एक एज अ स्ट्रक्चर्ड वे में उसको लर्निंग प्रोवाइड की जा सके। प्रोवाइड की जा डेफिनेटली सके। पेड कोर्सेज इज नॉट बैड, ये बहुत अच्छी चीज है लोगों को नहीं, एकदम से लेकिन गाइड करना। somebody like who's actually मतलब like somebody like you who's already motivated and उसको पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। लाइक राइट। मैंने अभी लास्ट पॉडकास्ट किया था एक डेवऑप्स इंजीनियर के साथ, उन्होंने मुझे एक सेंटेंस बोला था जो मेरे दिमाग में रहा कि डोंट गो विद द स्पीड, गो विद डायरेक्शन। तो अगर आपको डायरेक्शन पता है, तो आपको पता है कि आपको किधर जाना है, तो आप यूट्यूब पे भी अपना करियर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल लैग इन द डायरेक्शन, आई गेस। या या So, सो data as a data analyst, my day-to-day work, like I have to do some analysis, like sort data analysis in Excel. I have to extract data from SQL, and I also refresh some dashboards. I also some make some KPI for our clients. It's on ओके। required basis. Yeah. अच्छा, तो द डेटा व्हिच यू गेट, लाइक कंपनी प्रोवाइड्स यू द रॉ डेटा, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ कंपनी, लाइक आपने हिंदुस्तान लीवर का एग्जांपल दिया। तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई चल रहा है, मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उनका रॉ डेटा आपके पास आएगा और फिर उस रॉ डेटा को आप प्रोसेस करेंगे। तो वहाँ पे आप सपोज़ आपके पास वो रॉ डेटा है, तो अब आपको उसका क्या-क्या करना है, वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-सा बताएँगे? या डेफिनेटली सी, या हम लोग खुद से ही डेटा को स्क्रैप करते हैं, लाइक मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मैं पूरा ई कॉम देखता हूँ। तो लाइक अच्छा, अमेजोन हो गया, और मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे यहाँ जेप्टो है, और क्विक कॉमर्स बहुत सारे हैं, ब्लिंकिट हो गया। तो ऐसे ही मिडिल ईस्ट में, जीसीसी में, गल्फ कंट्रीज में बहुत तालाबात। तो उनसे क्या होता है कि हम पाइथन का यूज सौरभ, करते हैं। या like data is also being extracted by a data analyst only, like कंपनी उनको रॉ डेटा प्रोवाइड नहीं करती है क्या, या सी आप ही को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है? सी वी हैव अ बिग टीम, सो हमारे कुछ पाइथन डेवलपर हैं, वो लोग डेटा या एक्सट्रैक्ट करते हैं, वेब अच्छा, स्क्रैपिंग। ठीक है। ओके। बट हम्म, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, डेटा एनालिस्ट पर। मेरे हिसाब से क्या है, अगर कोई डेटा एनालिस्ट है, वो चारों चीजें सीख रहा है, लाइक उसको सब आता है, उसने सब सीख ओके। लिया, फिर डेटा एनालिस्ट क्या होता है, विजुअलाइजेशन में चले जाते हैं, कुछ एनालिसिस में चले जाते हैं। कई बार अब जैसे यस। पाइथन डेवलपर है, डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, उसको क्लीन करते हैं हम लोग। लाइक डेटा में बहुत सारे एरर होते हैं, और कुछ आउटलायर, बहुत सारी चीजें। फिर उसको सीक्वल डेटाबेस में लोड करना, फिर पावर बीआई से कनेक्ट करना, उसमें भी बहुत सारी क्वेरीज, डैक्स यूज करना, फिर एज अ एक क्लियर डेटा निकाल के, उससे गुड इंसाइट निकाल के हम लोग अपनी कंपनी और टीम को प्रेजेंट करते हैं। ओके, 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 ओके। तो अभी फिलहाल आप, आई फील कंफर्टेबल, आप बताएंगे किस कंपनी में आप अभी जॉब कर रहे हैं? See, currently working in AGL. It's a advertisement company. Like we manage ओके, multiple clients. Like I'm not like we are not telling you like it's official, but we are working with like SUL or Unilever type clients. Like ओके, ओके, you also listen like Dettol. या Yeah. डिटॉल कम्स अंडर यूनिलीवर ओनली, आई गेस। No, it's a Racket Berkshire company. Okay, okay, It's a okay. Racket. All right. Okay, I'm sorry, I'm sorry. I We are mixed up. handling complete Racket. ओके, ओके, ओके। अब बात करते हैं, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि चाहते हैं कि वो डेटा एनालिस्ट में अपना करियर बनाएं, बट उनको पता नहीं होता है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। लाइक अगर इनिशियली देखें तो पाइथन भी अगर बेसिक लेवल भी सीखनी है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी है, एसक्यूएल सीखना है तो भी कम से कम 1 महीना देना है मेरे हिसाब से। पावर Right. बीआई इज डिफिकल्ट, उसमें टाइम लगता है। एडवांस एक्सेल थोड़ा सा, एक्सेल और फिर एडवांस एक्सेल, इतना तो आपको बेसिक 4 चीजें जैसे आपने जो मेंशन की ये आनी चाहिए। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप एंड देन द नेक्स्ट स्टेप। तो वो एक थोड़ा सा गाइड कीजिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, कि कहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत की जाए। डेफिनेटली। सी, मैं पहले बोलना चाहूंगा, लाइक अभी हम लोग हायरिंग कर रहे थे कुछ एमआईएस एनालिस्ट की, अभी रिसेंटली लास्ट सैटरडे क्लोज की है। अच्छा। हाँ।
तो क्या होता है कि लाइक जो भी एस्पिरिंग कैंडिडेट हैं वो लोग क्या चाहते हैं कि जॉब मिल जाए, काम नहीं करना चाहते हैं। मैं ऑनेस्टली बोलता अरे हूँ, मैं ये तो क्लियरली बहुत बोलता बड़ी हूँ। प्रॉब्लम है। ठीक है, लोग सीखना नहीं चाहते हैं, कोई सीखना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मुझे चाहिए सिर्फ। मैं आज हम्म। भी, अगर कंपनी मुझे फोर्स नहीं करती है कि 8 घंटे से आप एक्स्ट्रा करो, पर मैं 10 घंटे 12 घंटे देता हूँ क्योंकि मुझे लर्निंग करनी है। ठीक है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं एज अ फ्रेशर्स की बात करूं तो आप, एक्सेल बहुत ही बेसिक डेटाबेस है। ठीक है, बहुत ही कोई भी बच्चा चला सकता है। मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। पुराने जमाने में सपोज कोई ग्रोसरी स्टोर है, दादाजी यस। जो चला रहे हैं, उसमें क्या होता है, या रजिस्टर रखते थे सारे कि ये आइटम बिका, इसने रामू ने इतने रुपए लिए, इसने कितने रुपए खाता बुक, वो लिए। जो या एग्जैक्टली, बही वही खाता खाता। जो लिखा जाता था। अब या जब अब जब दादाजी एंड में उसको सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो गलती हो सकती है। ऑफ कोर्स। इसी की जगह अगर हम एक्सेल पे डेटा को रखेंगे, डेटा, सबसे बंदा यही कंफ्यूज हो रहा है, डेटा। डेटा कोई भी हम्म। जानकारी, डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में, उसको अगर हम एक्सेल में रखेंगे तो एक्सेल बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है। लाइक ओके। फोन का कैलकुलेटर हो गया, तो वैसे ही उसमें उसमें एरर होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। यही डेटाबेस एक्सेल। मुझे नहीं लगता कि इससे रियल लाइफ एग्जांपल कोई दिया जा सकता है, इससे नॉन टेक वाला इजिली समझ सकता है क्या होता है। समझ सकता है। यस हाँ, यस जैसे यस मैंने ऑफ पावर कोर्स। बीआई का भी दिया एग्जांपल कि वो चित्र कोई भी लाइक विजुअलाइज कर देता है, डेटा को उसमें पुट करो, उसके बाद इमेज आ जाती है। क्योंकि डेटा को रीड करने में जो नंबर्स होते हैं, उनको रीड करने में बहुत इशू आता है हमारे माइंड में, वो एग्जैक्टली लाइक एग्जैक्टली। इमेज नहीं बनती है, इसलिए हम लोग विजुअलाइजेशन की तरफ चले गए। मेरा अंडरस्टैंडिंग भी पावर बीआई का ऐसा ही है कि लाइक कोई बहुत सारा लंबा सा टेबल है और फिर उसी का जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको हम ग्राफिकल फॉर्मेट में, पाई चार्ट के फॉर्मेट में, मतलब जस्ट फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग और जस्ट फॉर द लाइक लोग थोड़ा एंगेज हो पाए उस डेटा में, उस चीज को प्रेजेंट करना इफेक्टिवली उस डेटा को, दैट क्या इज डन क्या बाय पावर बीआई। मतलब या मेरा अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेवल उतना है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको ज्यादा बेटर नॉलेज है बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग क्या इन दैट। होता है सो कि हम कोई जैसे बुक पढ़ते हैं तो वो हमें याद नहीं होती है क्योंकि उसमें या टेक्स्ट में लिखा होता है। अगर उसकी जगह या हम एक मूवी देख लें तो वो 1 साल 10 साल तक जीवन भर याद रहती है कि यार याद वो मूवी रहेगी। देखी थी, उसका ये सीन था। ये विजुअलाइजेशन का पावर है, इसीलिए पावर है। पावर भी आई। या नहीं, वो पावर है। बीआई या ऑफ कोर्स। सो मैं आपसे पूछ रही थी, ये फर्स्ट पहली चीज़ क्या सीखी जाए? लाइक पावर बीआई से स्टार्ट करें या एक्सेल से स्टार्ट करें या एसक्यूएल सी, से स्टार्ट करें? based on my experience, please go हुँ, with हुँ। excel, it's very easy। एक्सेल अगर आपको सीखना है, लाइक 15 to 30 days मैक्स है आपके लिए। लाइक यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इतना वैल्यूएबल कंटेंट है कि अगर आप उसको लर्न करते हो, सिर्फ 2 से 3 घंटे का वीडियो देखो, chandu.org और बहुत सारे चैनल में किसी का, लाइक बहुत सारे हैं। तो सिर्फ एक ही दिन में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट डे से आप प्रैक्टिस करना चालू करो, उसको रियल लाइफ में कंज्यूम करो कि एक्सेल को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या फंक्शन क्या होते हैं। सिर्फ 30 days मैक्स है। एक्सेल आपको आ गया, उसके साथ सिमिलर में अच्छा। फिर आप पावर बीआई एंड सीक्वल। हुँ, सीक्वल भी अगर ओके। आपने एक्सेल सीख लिया, सीक्वल पे आप जंप कर जाओगे। डेटाबेस ही है, बहुत ही इंग्लिश जैसी एक क्वेरीज लैंग्वेज है, आप उसको यूज करो, डेटा निकल के आ जाता है। पावर बीआई अच्छा, आप उसको गेम की तरह ले लो। पावर बीआई आपने गेम की तरह ही सीखा है तो मतलब आई वुड उठा, सजेस्ट कि हाँ, ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। लाइक आई एम टेलिंग नॉन टेक बैकग्राउंड, और लाइक कुछ नहीं आता है आपको तब भी सीख लो हाँ, मेरे मतलब साथ। आप कह ज़रूर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता था, बट आई कैन सी अब तो आपको बहुत कुछ आता है और अब यू आर डूइंग सो गुड इन लाइफ। तो अब तो ये स्टेटमेंट आपके लिए वैलिड नहीं है वैसे। मैं ओके। अभी सपोज जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ जो नॉन टेक से हैं। अब वो मुझे देख के ओके। मोटिवेट हुए हैं। लाइक मेरी एक कलीग है, उसको सिर्फ 10 days हुए, वो एक्सेल में लाइक बहुत एडवांस पे आ गई है, कैसे एनालिसिस करनी है, क्यों कर। सी, कोई भी आप, सपोज मैं हूँ या दिवेंसी आप हो, आपको भूख हुँ, लगेगी, आप तभी खाना खाओगे ना। एग्ज़ैक्टली। जब तक वो दैट्स अंदर वाई, से आएगा नहीं तब तक। लाइक ऑफ अभी कोर्स, जैसे मैं राइट। 10th और 12th में था, तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि सर ये डिफरेंशिएशन और क्यों क्यों सीख क्यों रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं, लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, समाकलन होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स हाँ, कैलकुलेशन होती राइट, है, डिफरेंशिएशन, सेट्स, इंटीग्रेशन। प्रोबेबिलिटी। अगर मुझे पता होता ना कि यार वो प्रोबेबिलिटी मेरे यहाँ पे डेटा एनालिस्ट में काम आएगी, तो मैं वहां पे फोकस्ड होता बहुत ज्यादा। फ़ोकस होता है। पर मैं वहां पे नहीं था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कर क्यों रहे हैं, मैं तो बस पढ़ लिया, मजबूरी थी मेरी। टीचर्स ठीक है, बताते भी तो नहीं है ना कि इसका ये इस्तेमाल हो सकता है आगे जाने के राइट। बाद। पर
वो पर वही है ना कि अपने भूख लगती है खाना खाते हैं, ऐसे ही आप रियल लाइफ एग्जांपल रखो, क्यों यूज करते हैं, क्यों पावर बीआई यूज करते हैं, क्यों एक्सेल यूज करते हैं, क्यों पाइथन यूज करते हैं। तो सारे आपको फिर कोई अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी से क्लियर हो जाओगे करना क्यों है आपको। आपकी मजबूरी ओके, है इसलिए आप जॉब कर रहे हो, आपकी मजबूरी है आपको सीखना पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे और मोस्ट ऑफ द लाइक कैंडिडेट्स के मन में आता है, आप तो रियल टाइम एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट, एक डेटा साइंटिस्ट और एक डेटा इंजीनियर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? लाइक आपको शॉर्ट में बताना है, बट लाइक लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ, ये तीनों लोग क्या क्या प्रोफाइल में काम करते हैं। सी, डेटा एनालिस्ट, आपको आपको हम्म। वो सिर्फ विजुअलाइजेशन नॉर्मल एक्सेल लाइक डेटाबेस आता है, आप डेटा एनालिस्ट डेटा की एनालिसिस करोगे, आपको क्लीन या डेटा मिलता है, जो एमएनसीज होती है उनमें क्लीन डेटा मिलेगा, आप उसमें एनालिसिस करो। जो डेटा ओके, राइट। साइंटिस्ट होते हैं वो थोड़ा हार्ड लेवल हो जाता है, उसमें मशीन लर्निंग, वो नए नए प्रोग्राम ट्रेन करते हैं, लाइक एमएल हो हम्म। गया, एनएलपी, नई नई लैंग्वेज यूज करके वो एक पूरे प्रोग्राम बनाते हैं, वो डेटा साइंस। और फिर इफ वी गो विद डेटा इंजीनियर, ये बैकएंड में काम करते हैं। सी, अगर आप कोई भी पाथ आप चूज कर लेते हो, सपोज डेटा एनालिस्ट सबसे इजी है, आपको सिर्फ चार अच्छा। टूल पे, हाँ, फिर आप धीरे धीरे किसी में भी जा सकते हो, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर। लाइक डेटा इंजीनियर क्या होता है, मल्टीपल सोर्सेज से पाइपलाइन क्रिएट करके वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक जगह सर्वर पे स्टोर करते हैं, और उसमें भी राइट। डेटा इंजीनियर आपके पास सीक्वल की कमांड है, बहुत बेस्ट कमांड है, आप डेटा इंजीनियर बन जाओगे, सीक्वल मस्ट है। SQL इज बेसिक, लाइक एसक्यूएल अगर आपने सीख लिया तो दैट इज फंक्शनल ओवर डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियरिंग एज वेल। या या या, ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में लाइक अभी आया कि अगर हम डेटा एनालिस्ट बन गए और अगर इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या हम लाइफ लॉन्ग डेटा एनालिस्ट ही बने रहेंगे, या फिर उसमें भी कुछ हायरार्की होती है, उसमें भी कुछ लेवल्स होते हैं? या सी, अगर आप एज आप फर्स्ट ज्वाइन करते हो, लाइक आप एज अ हम्म। फ्रेशर्स ज्वाइन करते हो, तो तब भी बहुत या। अच्छी हाइक होती है आईटी में, लाइक 6 to 10 12। और अगर आपको ये टूल पे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 20 LPA तक लाइक उन्होंने क्रैक किया है बीसीजी में और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में, एज एज वेल अ सिर्फ डेटा 1 year एनालिस्ट। एक्सपीरियंस, या डेटा एनालिस्ट, क्योंकि उनकी ओ। कमांड ही इतनी अच्छी थी पावर बीआई पे कि उन्होंने कैसे विजुलाइज करना है, बहुत ऐसा नहीं है कि यार आपको आता नहीं है आपको रख लेगी कंपनी, नहीं, ओह, आपके रियली? दिस वो, दिस इज कमेंडेबल। लाइक अगर 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस में यू कैन क्रैक 15 टू 20 एलपीए, दैट मीन्स अ ग्रेट जॉब। बट ही इज अ गुड पावर बीआई डेवलपर, गुड डेटा एनालिस्ट, आप उसको नहीं, ऑफ डेटा दे कोर्स, दो। वो तो आता ही है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अगर आप में वो टैलेंट है, तभी आपको कंपनी ऑफर करेगी। दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट या, लाइक पॉसिबिलिटी है उस चीज की, वही होना बहुत सी बड़ी बात है। लाइक See, as a fresher data analyst, you will, if you have a good experience, you will become senior data analyst. Then you become या। principal data analyst, then architect data analyst. ठीक है, architect data. So approx the like for principal data analyst about 50 LPA is good. लाइक 50 ओके। एलपीए भी जा सकते हो, और साथ में आप डेटा साइंस में भी जंप कर सकते हो। डेटा डेटा एनालिस्ट इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस, ओके, डेटा हाँ, साइंटिस्ट like इज a आल्सो। lower level of data science we can say, and at any point you can go and enter into the data सी, science field. अगर आपको छत पे जाना होता है तो आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे ना, आप Yeah, 10वीं of सीढ़ी course. तो चढ़ोगे नहीं, आप पहली सीढ़ी चढ़ो। Directly. जब आप Right, उस चीज में right. घुसोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप फैसला Yeah, करो कि मुझे कौन कहाँ पे जाना है। आप डेटा इंजीनियर भी exactly. बन सकते हो, आपको जिस चीज में अच्छी कमांड है, लाइक आपको जहां इंटरेस्ट आ रहा है आप वहां चले जाओ, बहुत अच्छी ग्रोथ है। डेटा इंजीनियर बूम पे आएगी, अभी बूम पे चल भी रही है, डेटा एनालिस्ट भी बूम पे चल रही है। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई वुड से कि चल रही है एक्चुअली डेटा रिलेटेड सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं आईटी में फिलहाल वो बहुत चल रही हैं। मैं ये इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज हमें जो एडमिशन्स मिलते हैं या हमें हमारे पास जो क्वेरीज आती हैं, इवन व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे भी जो आते हैं, तो दे मोस्ट ऑफ द सर्चेज आर फॉर डेटा रिलेटेड जॉब्स एंड दे आर फैसिनेटिंग। डेटा एनालिस्ट सुनने में भी अच्छा लगता है, डेटा इंजीनियर सुनने में अच्छा लगता है, डेटा साइंटिस्ट सुनने में अच्छा लगता है। तो जो आजकल की जेनजी जनरेशन है, दे वांट कि हम जिस प्रोफाइल में काम करें वो प्रोफाइल भी थोड़ी सी फैसिनेटिंग सी हो। तो राइट। या ऑफ कोर्स आई वुड से कि अभी तो फिलहाल अच्छा चल रहा है ये सब। अच्छा, एक चीज और, लाइक एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। आई वुड से कि हर सिक्के के दो पहलू पहलू होते ही हैं। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो आप चाहते हैं कि लाइक लोगों को पता हो डेटा एनालिस्ट के बारे में, इस करियर के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में, वो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं।
सी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बताता हूँ। अगर आप एज अ आईटी में आ रहे हो, एज अ डेटा एनालिस्ट आ रहे हो, आपको हर दिन नए चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है। आपको और ओके। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी। आप ये मत सोचो कि आज मैं पावर बीआई पे काम कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ सेट है, नहीं। कंपनी के खुद से विजुअलाइजेशन टूल होते हैं, ठीक है। तो उन पे काम करना आपको हर दिन एक नए, लाइक हर टाइम आप रेडी रहना पड़ेगा कि एक नई टेक्नोलॉजी सीखो, ठीक है। और अच्छा, राइट। हाँ, यू हैव टू या कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, लाइक या। या ओके। और कोई प्रॉब्लम जो आप डे टू डे वर्क लाइफ में अपने फेस करते हैं, या मतलब जहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक जहाँ पे फंस जाते हैं, या कुछ 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 ऐसी प्रॉब्लम्स जो जो आपको लगता है कि एक डेटा एनालिस्ट की जॉब को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाती सी डेफिनेटली पाइथन, डेफिनेटली है? पाइथन है। पाइथन। पाइथन तो है ही, यस, यस। उसका नाम ही पाइथन है। ऑफ कोर्स इट बाइट्स। तो बहुत यस, ज्यादा ऑफ कोर्स। डिफिकल्ट है। और एक बात और कहूंगा कि लाइक जहाँ पे ज्यादा क्राउड होता है ना, वहां पे निकल के आने में बहुत दिक्कत होती है। आप लिफ्ट में देखो तो बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, पर सीढ़ियों से कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो यही है, जब राइट। फैसिनेटिंग जॉब है तो बहुत ज्यादा क्राउड है आपको। बट मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द मेन की। अगर आप लगातार सिर्फ 6 महीने तैयारी करते हो लगातार, मैं किसी के एक्सक्यूजेस नहीं सुनूंगा कि यार मैंने तैयारी की थी मेरा नहीं हुआ, गलत। मुझे हजारों लोगों के डीएम मैंने रिप्लाई किए, सीवीज देखी हैं, गलत। सब लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आप कंसिस्टेंसी बना के रखो, आप आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करोगे। कोई भी जॉब, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई भी जॉब, कोई भी जॉब क्रैक कर सकते हो। मैंने खुद से अलग अलग चीजें सीखी हैं। मैं लाइक कंटेंट क्रिएशन में गया, मैं मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मैं सब यूट्यूब से सीखा है। मैं मार्केटिंग अरे बाप सीखी रे। है। हाँ, मेरे मार्केटिंग टीम के साथ कोलैबोरेट किया। मैं मार्केट कैसे कैंपेन रन होते हैं, कैसे फेसबुक में, मेरा इंटरेस्ट था ना ये, कैसे लीड जनरेट यस, करनी है, यस, ऑफ सारी कोर्स, ऑफ चीजें मैंने कोर्स। खुद। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब जैसे सपोज मेरी सैलरी 12K थी वहां पे, अब मैं 15 घंटे काम कर रहा था, तो यार मैं हाँ, अगर ओके। ये सोचता कि मैं 15 घंटे क्यों काम कर रहा हूँ, मैंने कंपनी की सैलरी, मैंने सैलरी सिर्फ इसलिए ले ली ताकि मेरे एक्सपेंसेस बियर हो सके। बट मैं बियर हो काम कर जाए, रहा था राइट। अपने सीखने के लिए। हम्म। मैं बीपीओ कंपनी में काम किया, मैंने कंपनी से पूरा मेरा ऑफर लेटर रिलीज हो गया, मैं कंपनी से ये सैलरी है, मैं कुछ भी काम नहीं करता तब भी कंपनी मुझे रखती क्योंकि मैं बहुत अच्छा रखते। एक्सपीरियंस था। बट मैंने काम किया, मैंने कंपनी ये नहीं बोला कि आप ये डेटा निकाल के दे दो, पर मैंने निकाल के दिया ताकि कंपनी आगे ग्रोथ कर सके। राइट। तो दैट्स व्हाई मतलब वो आई एम खुद हियर टुडे। खुद के अंदर से आना चाहिए, लाइक यस। बाहर से आप कितना भी मोटिवेशन ले लें, द सेल्फ मोटिवेशन, द इनबिल्ट मोटिवेशन इज समथिंग व्हिच एक्चुअली आप टेक्स यू फॉरवर्ड। या आप कितने भी कोर्स, पेड कोर्स चला लो, फ्री कोर्स चला लो, मैं कितने भी कुछ भी कर लूं, अगर सामने वाला जो लर्नर है वही नहीं चाहता है तो कैसे कंज्यूम करेगा। एग्जैक्टली, आप और किसी का हाथ पकड़ के उसको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उसके साथ मतलब उसको धक्का मार के चलवा थोड़ी सकते हैं। मैं एग्जैक्टली, आई बता कंप्लीटली सकता हूँ, अंडरस्टैंड। या पर एग्जाम तो उसी को देना पड़ेगा, उसी की लाइफ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। या सौरभ, एक्चुअली सौरभ, बहुत लाइक हैवी थिंग्स हमने डिस्कस कर ली। एंड या इट वाज एक्चुअली, मतलब काफी सारी चीजें चल रही है मेरे माइंड में, काफी सारी चीजें हमने जो या बात यू की कैन है आस्क वो, एनीथिंग। नहीं मतलब मुझे जो मेजर मेजर मेरे क्वेश्चंस थे जो मेरे माइंड में, लाइक एक रियल टाइम मुझे एक एक्सपीरियंस चाहिए था। मतलब मैं चाहती थी कि जो मेरी ऑडियंस है जो देख रही है कि जो चाहते हैं स्टूडेंट्स की, हाँ हमें आगे इस फील्ड में जाना है, या हमें बेसिक मतलब मोस्टली पीपल को ये समझ में आता है कि हमको टेक वर्ल्ड में जाना है, हमको टेक कंपनी में एक जॉब चाहिए, बट उनको ये नहीं पता होता है कि इस फील्ड में जाएंगे तो जॉब लगेगी, इस फील्ड में जाएंगे तो जॉब लगेगी। इतना कंफ्यूजन है ना लोगों के माइंड में, स्पेशली जो भी अभी की जो पास आउट जनरेशन जो ग्रेजुएट्स हैं, इवन विद द टेक्निकल बैकग्राउंड, दे आल्सो डोंट नो कि कहाँ जाना है। नॉन टेक बैकग्राउंड को तो है कंफ्यूजन कि ठीक है कैसे जाएंगे। इवन विद द टेक्निकल बैकग्राउंड पीपल आर लाइक राइट। वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट देयर करियर पाथ्स। तो आई एम 100% श्योर कि आपके जो ये रियल टाइम वैल्यूएबल इनसाइट्स थे, आपके जो रियल टाइम एक्सपीरियंसेस थे, ये उनको बहुत हेल्प करने वाले हैं। एंड लाइक डेफिनेटली। आज का सी पॉडकास्ट वैसे तो मेरे हिसाब से काफी वैल्यूएबल रहा उनके लिए। डेफिनेटली वी कांट कवर एवरीथिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस इन वन वीडियो, बहुत सारा ब्रॉड एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस है। अगर अगर लाइक अभी जरूरत पड़ी तो आई डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू अगेन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि देर आर सो मेनी थिंग्स विच आई कैन एक्सट्रैक्ट, लाइक बहुत नॉलेज है आपके अंदर। तो वो डेफिनेटली। हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक लेकर लाइक
हो सकता है पावर बीआई को लेकर ही या फिर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर we'll again do this kind of podcast because डेफिनेटली I can then sense कि people can actually get like help from your perspective. So we can do it again. डेफिनेटली श्योर On a very concluding note Saurabh, I would say कि कुछ छोटा सा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे and then we'll conclude the session. सी गाइस, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, लगे रहो, ठीक है? लाइक आप बस पकड़े रहो। मैंने Yes. सपोज लोहा जो होता है ना, लोहा और सोने की दुकान में जो सुनार का कतरन भी होता है, तो वो लोहे से बहुत कीमती होता है। आप घुस जाओ, आप कितनी बार गिरोगे, कितनी बार गिरोगे? अगर एक बारी उड़ गए, फिर उसके बाद मैं स्ट्रगलिंग फेज था, मैं किसी को बताने तो नहीं आया था ना कि यार मेरा स्ट्रगलिंग फेज है, मेरी हेल्प कर दो। कोई मदद नहीं करेगा, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। आप खुद से ही करो। आज मैं सक्सेसफुल हूँ, आज चीजें मेरे ऊपर बहुत अच्छी हैं, मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है। मतलब हम लोग निकल आए हैं यार, एक बहुत ही डाउन से बहुत ही ऊपर निकल आए हैं सारी चीजें। तो बस यही कहूंगा कि लगे रहो, आज नहीं तो कल हो गई। और टाइम बहुत कीमती है, आप उसको सही जगह लगाओ, ना कि इंस्टाग्राम रील्स पे। आजकल जेनजी यही तो बर्बाद है सारी, Exactly. रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन्हीं सब में बर्बाद है। इंटरनेट को यही कंज्यूम कर करके, और जो अपना गोल है वो सारा डिस्ट्रैक्ट, एवरीवन इज They are actually डिस्ट्रैक्टेड not है। understanding the value of time actually. I मतलब मुझे ये इसी चीज़ का बुरा भी लगता है और मुझे लगता है कि शायद लेकिन ये है कि सब अपनी-अपनी गलतियाँ करके सीखते हैं और जो गलतियाँ कर रहे हैं वो थोड़ा टाइम बाद सीखेंगे भी। पर हम किसी जो को कुछ दूसरों की गलतियों से सीखता है ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करते हैं और बहुत ऊपर जाते हैं। एग्ज़ैक्टली, मैं दूसरों एग्ज़ैक्टली, की गलतियों से एग्ज़ैक्टली। सीख लेता हूँ। नहीं, नहीं, दैट इज़ अ एक्चुअली गुड अप्रोच आई वुड से कि मतलब मैं ये विश्वास करती हूँ कि जब तक ठोकर लगती नहीं है, तब तक आपको जब तक दर्द नहीं होता, तब तक आपको समझ में नहीं आता कि हाँ, एब्सोल्यूट। कि अब मेरे कुछ साथ कुछ बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो सिर्फ अभी अच्छा अच्छा बताया बहुत सारी चीजें। मैं जब जॉबलेस नहीं था, बहुत अलग अलग कंपनियों में, बहुत ज्यादा कितनी डिफिकल्टीज आई। ये बहुत ब्रॉड एक्सपीरियंस है, वो भी डेफिनेटली कभी शेयर करेंगे आपके साथ। ऑफ कोर्स और we'll again connect with you in a very short time and from मतलब मुझे ऐसा लगता है कि from being nothing कि आप आपने जैसे बताया कि आप कुछ नहीं थे और वहां से being a hero of your family and for the like आज आपकी स्टोरी इतनी बड़ी ऑडियंस के पास जाएगी and they'll also know कि एक बंदा जो जिसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जिसका कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जिसको जो छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता है, वो भी अगर आईटी में अपना अपना झंडा गाड़ सकता है, तो कोई भी कर सकता है। और इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, इट्स मैं नॉट अ वेरी मैं बिग इसमें एक टास्क। मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि मैं सिर्फ यही, मतलब जब मैं नॉन टेक में था, बहुत मेहनत कर रहा था, तो मैं परेशान था। तो सिर्फ मैं यही चीज कहता था कि बस एक मौका तो दो, हमें भी तो एक मौका दो। मैं मेहनत करता था हाँ, बहुत, क्योंकि नॉन टेक से था तो रिजेक्ट हो जाता था। और एक मौका मिला मुझे, और बस वही वहीं से टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। उसके बाद या फिर कोई दिक्कत नहीं आई। आज भी ऐसा नहीं होता है। मेरी सारी लाइक सोशल मीडिया जो है, लाइक लिंक्डइन और नौकरी, बहुत ऑप्टिमाइज है। मैं दूसरों से सीखा है सारा कुछ, वो लोग कैसे कर रहे हैं आज। एवरेज एवरेज आप मान के चलो कि 3 से 4 कॉल पर डे आते हैं एवरेज। ओह वाओ! मतलब एक्चुअली योर स्टोरी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल आई वुड से। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, मुझे खुद पर्सनली भी मिला। मतलब हाँ, नहीं इट इज़ अ वेरी वेरी लाइक हार्ट टचिंग स्टोरी। आपने काफ़ी कुछ शेयर किया एंड आई वुड से थैंक यू और मेरी तरफ से ही नहीं, लर्नोमेट की तरफ से थैंक यू, हमारी ऑडियंस की तरफ से थैंक यू एंड वी विल अगेन आई एम श्योर कि जितना जितना अगर जैसे भी मेरा रिस्पॉन्स आता है we'll again connect with you shortly Saurabh in some time श्योर and श्योर let's आज का सेशन यहीं कंक्लूड करते हैं thank you श्योर। very much for your time and थैंक यू दिवांशी, थैंक्स। yeah it was great connecting with you श्योर। okay have a very ओके। good day Saurabh okay thank you very यू much bye टू। bye yeah बाय। bye उफ काफी हैवी डिस्कशन था आज का सौरभ की कहानी से एक बात तो क्लियर है जहाँ जहाँ है वहाँ रहा है देयर इज विल देयर इज वे एक और बात जो आज हमें कंफर्म हो गई कि आईटी इंडस्ट्रीज में केवल स्किल्स का बोलबाला है तो अगर आप भी सौरभ जैसे अपना करियर आईटी में सेटल करना चाहते हैं तो सौरभ जैसे ही अपने स्किल सेट पर काम करना शुरू कीजिए और हाँ अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें फॉलो करते रहिए हम ऐसे ही आईटी प्रोफेशनल्स की लाइफ स्टोरीज आप तक लाते रहेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल
ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज देवांशी साइनिंग ऑफ।